Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. That is the new series of the network security with the cryptography. And the cryptography series is already started on the channel before the days ago with the different parts related with the cryptography information of the overview and the particular numerical portion of the secret and the public key. And those students who don't see the previous part, the link available in the description box with the different parts, kindly see that parts and enhance your knowledge, and after that you will proceed on that particular tutorial to enhance more knowledge in the cryptography. So now we will discuss about the next part. So this is the asymmetric key. Asymmetric key में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि उसमें हम पर्टिकुलरली 2 तरह की एक्सचेंज करते हैं, जिसमें कि सेंडर साइड में एक डिफरेंट की होती है और डेस्टिनेशन टाइप में एक डिफरेंट की होती है, जिसमें 2 तरह की कीज यूज होती हैं. दैट वन इज द पब्लिक की एंड सेकेंड वन इज द प्राइवेट की. पब्लिक की मीन्स वो डेटा मान लो जिसको सभी को देखना है, जैसे आपके साथ कोई क्वेश्चन पेपर उन्होंने शेयर किया. फॉर एग्जाम्पल कि क्लास में आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं, सबको हमने क्वेश्चन पेपर सेंड किया. क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम था उस टाइम के ऊपर. पेपर स्टार्ट हुआ तो मीन्स उसके ऊपर अगर पब्लिक की पे पासवर्ड लगा हुआ है 1 2 3 तो सबके लिए सेम होगा. सब 1 2 3 लगा के उसको खोल लेंगे तो वो एक कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है. तो सब स्टूडेंट उस टाइम पे पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, सबने क्वेश्चन पेपर देख भी लिया तो कोई उसमें इशू वाली बात नहीं है, वो खोल लिया. प्राइवेट की में क्या होगा कि प्राइवेट की में सेंडर साइड और डेस्टिनेशन की साइड पे की का रोल डिफरेंट होता है. जैसे कि आप पेपर देते हो, आपको पब्लिकली क्वेश्चन पेपर तो मिल गया, बट प्राइवेटली जब आपने अपना पेपर डिपॉजिट किया तो उसके ऊपर आपने अपना एक रोल नंबर लिखा होता है. रोल नंबर कैसे काम करती है एज अ कॉन्फिडेंशियल की, कि उस स्टूडेंट का रोल नंबर के अगेंस्ट अब कितने मार्क्स आएंगे वो एज अ प्राइवेट की वर्क करेगा. मीन्स कि अब हम जब सेंडर साइड से डेस्टिनेशन साइड की तरफ भेजेंगे तो एज अ पब्लिक की भी भेज सकते हैं, एज अ प्राइवेट की भी डेटा भेज सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. सो जिसने भी हमारी ये असिमेट्रिक की बनाई है, इसको हम RSA एल्गोरिथम्स भी बोलते हैं. ये हमारे 3 पर्सन्स का नेम है, दैट इज द राइविस्ट, शामिर एंड एडलमैन. 3 पर्सन्स ने मिल के असिमेट्रिक की को बनाया था. इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने मैनुअली समझ लिया है कि अगर रोल नंबर्स और क्वेश्चन पेपर का कॉन्सेप्ट हो. अब हम आते हैं क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट पे. क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट में भी वही पार्ट है कि जब आपको डेटा मिलना है जो कि ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी में नहीं है, तो उस पार्ट के ऊपर जब आपको डेटा मिलेगा तो वो पब्लिकली मिल सकता है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है. लेकिन जब कोई डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी पे है तो उस पर एक प्राइवेट की अप्लाई की जाती है, ताकि अगर किसी इंट्रूडर के हाथ में अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी ने भी कर भी लिया तो वहां पे उसको वो प्राइवेट की वजह से वो उसको देख ना पाए और कर ना पाए. सो जनरेट करते हैं हम सारी नोड्स के ऊपर जो नेटवर्क के ऊपर एंटर होती हैं, किसी के ऊपर पब्लिक की, किसी के ऊपर प्राइवेट की. फॉर एग्जांपल आप कई बार कोई वीडियोस भी डाउनलोड करते हो या नोट्स डाउनलोड करते हो तो आपने देखा होगा कुछ चीज़ें पब्लिकली होती हैं तो आपको डाउनलोड करने देते हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं तो उसमें आपको वो नेटवर्क एक्सेस नहीं देते, क्योंकि उसके ऊपर आपका अकाउंट बनाना मैंडेटरी होता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी हो सकती है. तो वो उस तरह के प्राइवेट की में आता है. अब बात करते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे की जाती है. इफ एनी मैसेज इज इनक्रिप्टेड बाय द पब्लिक की, मान लो कि हमारा कोई मैसेज है जिसको हमने इनक्रिप्ट किया है, मीन्स हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया सेंडर साइड से पब्लिक की लगाकर. देन द क्वेश्चन अराइज कि वो जब डेस्टिनेशन साइड पे जाएगी तो वो किस तरह से डिक्रिप्ट होगी. अब देखो, कोई भी मैसेज उसके ऊपर अगर हमारी पब्लिक की लग गई है तो उसका मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर जाके जब लगे तो वहाँ पे वो एज अ पब्लिकली डील हो. नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, वो पार्ट नहीं है जो हम मैनुअली की बात करते हैं.
नहीं होता। देखिए रूल ये है कि जब भी पब्लिक की इनक्रिप्टेड लगेगी, मतलब सेंडर साइड के ऊपर जब आप साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट करोगे उसके ऊपर पब्लिक की लगी है, फाइन, बट ये जब भी डिक्रिप्ट होगी आपके डेस्टिनेशन साइड पे जाके तो उसके ऊपर उसकी एक प्राइवेट की लगेगी तो डिक्रिप्ट होगी। थर्ड रूल क्या कहता है कि इफ एनी मैसेज इज इनक्रिप्टेड बाय द प्राइवेट की, मीन्स कि सेंडर साइड से अगर प्राइवेट की लगी है देन इट विल बी डिक्रिप्टेड बाय इट्स ओन पब्लिक की, उसकी जो अपनी एक पब्लिक की होगी उससे वो डिक्रिप्ट करेगा। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट केस है हाउ टू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट पार्ट। ये ए और बी हमारे पार्ट हैं, वन इज द सेंडर एंड अनदर इज द डेस्टिनेशन पार्ट। सेंडर साइड से जब डाटा गया पब्लिक की लग के एम के ऊपर, दैट इज द पब्लिक की, और इसके ऊपर गया और ये क्या पब्लिक की लगाएगा एज पर द कंडीशंस हमने अभी देखी है कि वो एक प्राइवेट की से डेटा इनवैलिडेशन में डाल नहीं सकता। पब्लिक की अगर वो लगाएगा वही वाली तो वो इनवैलिड है, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ द RSA असिमेट्री की ये रूल नहीं है। सेकेंड केस क्या है हमारा कि ए और बी में अगर डेटा जाता है तो सेकंड केस हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर इनक्रिप्शन हमारी प्राइवेट डेटा के ऊपर होती है, मतलब हम प्राइवेट की लगा के भेजते हैं, तो उस केस में जब बी पर्सन मीन्स हमारा डेस्टिनेशन वाला जब डेटा को देखेगा तो क्या वो प्राइवेट की से देखेगा? नो, वो हमेशा एक पब्लिक की ऑब्टेन करके उससे डेटा चेक कर सकता है। सो ये भी हमारी कंडीशन हो गई इनवैलिड। थर्ड केस क्या है कि अगर प्राइवेट की हमारी ए पे ऊपर प्राइवेट की लगनी थी बट बी ने ओपन करनी है पब्लिक की तरह। अब पब्लिक की का एक्सेस अदर नेटवर्क्स भी कर सकते हैं, ये भी तो है ना कि हमने बोला है कि ये पब्लिक की से करें। अब पब्लिक की का एक्सेस अदर नेटवर्क्स भी कर सकते हैं। सो इन दोनों केसेस में चेक करो कि अगर असिमेट्रिक डेटा है, अगर ये पब्लिक की प्राइवेट की का रिलेशन ऐसे चलता है तो यहाँ पे कोई भी सीक्रेसी का पार्ट नहीं चल सकता। सो सीक्रेसी का पार्ट कभी भी नहीं चल सकता। ये इनवैलिड ऑप्शंस है, टोटली इनवैलिड। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर सीक्रेट की लगाई है और दूसरी साइड से वो पब्लिक की से ओपन कर ले, दिस इज इनवैलिड। आपने पब्लिक लगाई है तो वो डेस्टिनेशन पे सीक्रेट की से ओपन कर ले, मींस प्राइवेट से ओपन कर ले, इनवैलिड। सो फिर इस क्रिप्टोग्राफी का तो कोई फन ही ना हुआ। सो ऑल द केसेस आर इनवैलिड हो गए, क्योंकि ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता। सो हमारी प्री रिक्वेस्ट कंडीशंस में ये पार्ट गलत है। सो द वैलिड पार्ट क्या हो सकता है, क्योंकि रूल वही है कि सीक्रेट की भी यूज होगी और दूसरी की भी यूज होगी। अब हम वैलिडेशन की बात करते हैं कि कैसे हम इन दोनों को यूज करके अपना क्रिप्टोग्राफी का पार्ट सिक्योर कर सकते हैं। सो पार्ट कैसे बनेगा कि ये हमारे ए और बी डेस्टिनेशन वाले पार्ट पे जाना है अगर इसने, तो रूल के अकॉर्डिंग टू टेस्टिंग फेज में ये क्लियर कट दिखता है कि अगर आप इनक्रिप्शन करोगे रिसीवर की पब्लिक की पे, मींस रिसीवर की जो पब्लिक की है एंड प्राइवेट की है ऑफ बी फॉर डिक्रिप्शन, मींस कि इनक्रिप्ट विद द रिसीवर्स पब्लिक की, जो रिसीवर की पब्लिक की है, जैसे बी को इसने पब्लिक की लगाई हुई है एम। सो क्या है कि ये इनक्रिप्ट किया गया था एम के साथ, एंड प्राइवेट की ऑफ बी फॉर डिक्रिप्शन। सो प्राइवेट की क्या यूज की गई? बी यूज की गई डिक्रिप्शन के लिए। यूजेज क्या है कि ऑलवेज यूज द रिसीवर्स पब्लिक की फॉर इनक्रिप्शन टू सिक्योर द डेटा। जो भी इसकी आपकी रिसीवर की जो पब्लिक की होगी, मींस जैसे ये पब्लिक की है, वो इनक्रिप्शन साइड पे यूज होगी टू सिक्योर द डेटा। बट देखो यूजेज में चाहे लोगों को दिख रहा है कि एक पब्लिक की लगी हुई है, बट प्राइवेट डेटा क्या है हमारा एम है, जो कि किसी को भी नहीं पता। सो प्राइवेट की ऑफ बी फॉर डिक्रिप्शन। सो प्राइवेट की हमने इस तरह से लगानी है। ये है हमारा असिमेट्रिक की का पार्ट, जिस तरह से हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। और जब हम इसको न्यूमेरिकल फेस में देखेंगे तो इसकी समझ और ज्यादा आप लोगों को आ जाएगी।